तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल विवेक डांस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं, आप लोग को बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। समझ लीजिए कि एक तरफ से झारखंड में पूरा बदलाव हो गया, यानी झारखंड में पूरा बदलाव हो गया। मेरे कहने का मतलब कि झारखंड में शायद आप लोग को अब तक ये न्यूज़ मिल चुका होगा। मेरे को न्यूज़ वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, कहीं चला गया था। तो दोस्तों, झारखंड में जो अब जितने भी नई भर्ती आएगी, चाहे कोई भी हो, एलडीसी हो, फील्ड वर्कर हो, उत्पाद सिपाहियों को, झारखंड पुलिस हो, या झारखंड फोर्थ ग्रेड जो भर्ती आ रही है, मतलब जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी सब में अब पीटी प्लस मेंस यानी प्री और मेंस दोनों होगा। मेरे कहने का मतलब कि जिसे ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले पीटी होता है। जिससे मान लीजिए झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम है, उसमें पहले पीटी होगा, पीटी पास कर लीजिएगा तब जाके आपको मेंस देना है। तो उसी तरह से अब जितनी भी मैट्रिक स्तर पर या 12th स्तर पर भर्ती आएगी, मैट्रिक स्तर या 10th पे फार्म भराएगा या 12वां पास किए हैं तो 12वां स्तर पर आप फार्म भरिएगा। जो भी भर्ती आएगी, सभी भर्ती में आपको पीटी और मेंस दोनों का सामना करना पड़ेगा। इससे फायदा एक ये रहेगा कि बहुत हद तक झारखंड में करप्शन होने से रोक सकता है। मेरे मतलब कि जैसे जो कोई लोग धांधली लगाकर सेटिंग करवा लेते हैं, भाई कितना सेटिंग करवाएंगे? पीटी के लिए भी पैसा देंगे, मेंस के लिए भी पैसा देंगे, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने के लिए भी पैसा देंगे। इस वजह से कुछ तो कम होगा। मैंने बहुत हद तक धांधली को रोका जा सकने के लिए अच्छा एक कदम उठाए हैं सरकार ने। देखिए दोस्तों, इसमें सिलेबस बहुत चेंज हो चुके हैं। जितने भी अब भर्ती आएगी इसका सिलेबस बिल्कुल तरह से चेंज हुआ है। समझ ली कि मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, अभी देखिएगा आप एकदम बिल्कुल सही से। जब सिलेबस बताऊंगा यही सिलेबस ले अपना आप तैयारी कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, सीधा सी बात है, पॉइंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई या मित्र, तो सीधा एकदम टारगेट बना लीजिए। अगर देखिए बीच में रहने से मतलब कोई नहीं है। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में पूरी तरह से तैयारी कीजिए। मैंने झारखंड के हर चीज़ को बारीकी से जांचिए और बारीकी से पढ़िए। और नहीं तो अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, SSCGT हो गया, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो गया, जितनी भर्ती आती है, BSF CSF, इस सब का तैयारी कर रहे हैं तो साफ आप इस साइड से हो जाइए, इधर तैयारी कीजिए। नहीं तो आप सीधा इस साइड रहिए, झारखंड की तैयारी कीजिए। बीच में आप मत रहिए, बीच में वाला काम बहुत घबराता है। बीच में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ना घर का ना घाट का हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले सिलेबस की कितनी बड़ी चेंजिंग सिलेबस में हुई है। देखिए मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करता हूँ। झारखंड में जितनी भी नई भर्ती आएगी, देखिए सामान्य अध्ययन जीके हो गए, कितने प्रश्न हो गए? जीके से हो गए आपके 30 प्रश्न। झारखंड से संबंधित आपसे पूछेंगे 60 प्रश्न। मैंने झारखंड से सब संबंधित, समझ रहे हैं ना आप? झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड करंट अफेयर्स, मैंने झारखंड से झारखंड के नृत्य, झारखंड के माटी, झारखंड के जनजाति, जितने भी झारखंड से संबंधित हैं वो झारखंड से 60 नंबर के रहेंगे। उसके बाद मैथ ले आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, साइंस ले 10 क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने ये तीनों विषय मिला के आपको 30 नंबर तक कवर करेंगे। और ये दोनों विषय मिला के आपको कितना 60 30 90 नंबर कवर करेंगे। और ये 30 नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए? 120 नंबर के हो गए। ठीक। और देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ झारखंड फोर्थ ग्रेड भर्ती, मैंने झारखंड की फोर्थ ग्रेड भर्ती फिलहाल अभी वही आने वाली है। तो उसमें ये नियम एकदम बिल्कुल 100% लगेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर किसी भी फॉर्म में, मतलब जो भी फार्म आएगा उसमें फार्म में 50,000 से संख्या अगर कम रहेगी तो उसमें केवल पीटी होंगे आपके, इतने याद रखिएगा। मेंस उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर 50,000 से 50,001 भी हो गया फार्म तो उसमें पीटी और मेंस दोनों होंगे। मतलब कि मान लीजिए झारखंड पुलिस का भर्ती आ गया, ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसमें 50,000 अभ्यर्थियों ने या 40,000 या 42,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, तो उसमें आपका मेंस नहीं होगा, उसमें सीधे आपका पीटी होगा, बस उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर झारखंड पुलिस का फॉर्म आया उसमें 52,000, 55,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, मतलब 50,000 का आंकड़ा जहाँ पार किया उसमें आपको 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, पीटी प्लस मेंस। उसमें ए वाला रूल अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे
कि मैं क्या कहना चाह रहा था, पूरे अच्छी से विस्तार से हम तोड़ के बता दिया। सिलेबस यही हो गया है आपका, सिलेबस में बहुत चेंज हो गया है। पहले झारखंड से 50 प्रश्न रहते थे, अब झारखंड से 60 प्रश्न हो गए। जीके से 40 प्रश्न रहते थे, अब 30 प्रश्न हो गए। बाकी रीजनिंग के 10 नंबर का बढ़ चुका है। इसलिए दोस्तों अब बिल्कुल जी जान से तैयारी कीजिए, और भर्ती तो आएगी ही आएगी। और कल या परसों पेपर न्यूज में आया ही गया था, देखे थे आप लोग, 3 महीने के अंदर झारखंड में जितने भी एग्जाम पेंडिंग पड़ी हैं, 6 एग्जाम लिखा था, तो सभी एग्जामों को पहले क्लियर किया जाएगा 3 महीने के अंदर। देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का नंबर कब आता है, जनवरी, फरवरी या मार्च में। पर जनवरी, फरवरी, मार्च में तो होना ही तय है, तीनों में से कोई एक डेट में होना भी तय है। पर ये जरूरी नहीं है कि जनवरी में ही होगा, पर यह भी जरूरी नहीं है कि जनवरी में नहीं होगा, हो भी सकता है। इतना भी मतलब हम बोल सकते हैं, एक अपना अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली थी कि जनवरी में होगा, पर अब देखिए, अब मैं आपको बोला था कि अगर झारखंड का भरोसा नहीं है, पूरी तरह से भाई भरोसा नहीं है। आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम जनवरी में होना था भाई मेरे। अब जो लोग नहीं मानेंगे उसका बात अलग है, लेकिन अब क्या किया जाए। पर कोई दिक्कत नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने के अंदर हो जाएंगे, और उसका भी एक्सेप्टेड डेट बताया जाएगा, पता किया जाएगा। पता करके मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप बिल्कुल तरह से आप पूरा ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम होने में अब देरी नहीं है। अब पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको जी जान लगा कर पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा। इतना याद रखिए कि जब आप सो रहे हैं तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, रातें अपनी काट रहा होगा पढ़कर, और आप आराम से मौज से सो रहे होंगे, तो सिलेक्शन उसका होगा भाई, ना कि आपका होगा। इसलिए जितना हो सके बिल्कुल भी फालतू टाइम मत बर्बाद कीजिए, 1 मिनट भी मत बर्बाद कीजिए, 1 मिनट के 1 सेकंड भी मत बर्बाद कीजिए मेरे भाई। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। चाहे देखिए, पढ़ाई का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है जानते हैं? आप दिन भर कितना भी बिजी क्यों ना रहिए, लेकिन मान लीजिए डेली आप 8 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं, बात करो 1 महीने से लगातार 8 घंटा 7 घंटा साल भर पढ़ रहे हैं। उसी बीच में आपको कुछ दिन, एक दिन काम आ गया, उस दिन आप क्या कीजिए ना कि 8 घंटा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटा तो पढ़ सकते हैं भाई मेरे। 2 घंटा ही पढ़िए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा ना, तो आपके अभ्यास प्रैक्टिस में रहेंगे, तो इससे सही रहेगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप उस दिन साफा उस दिन नहीं पढ़िएगा तो ये दिक्कत की बात है। 2 घंटा भी नहीं टाइम मिला तो 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बना कर रखिए हमेशा पढ़ाई का। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।